दोनों हाथों में सब्जी की थैली, घुटनों में दर्द और आंखें मोहन हलवाई के सफेद रसगुल्लों पर रखे मनीषा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी सुषमा उससे टकरा जाती है और मनीषा के हाथों से सब्जियों की थैली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। देख कर नहीं चल सकती क्या तू सुषमा? ध्यान कहीं रहता है और पैर कहीं। वो तो अच्छा है कि मोहन की दुकान पीछे रह गई, वरना यही टक्कर मुझे उसकी दुकान के आगे लगी होती तो मैं तो खोलती हुई कढ़ाई में ही गिर जाती। ये तो अपनी खाल बचाने के लिए दूसरों को आग में झोंकने वाली बात होगी भाभी। आप खुद पीछे देख कर चल रही थी और मुझे कह रही हैं। मैंने तो कितनी बार साइड होने की कोशिश की, लेकिन आपका ये ध्यान मोहन के सफेद रसगुल्लों पर था। नहीं है पैसे तो रुकिए, मैं देती हूँ। ये पकड़िए 10 रुपये, जाइए खा लीजिए रसगुल्ले, वरना इसी तरह आप पीछे मुड़ मुड़ कर चलती रही तो आगे जाकर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर मरती रहिएगा दूसरों पर दोष। ऐसे हजारों 10 रुपए मैं गरीबों में बांट दूं, बढ़िया आई मुझे 10 रुपए देने वाली। अरे मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, मुझे क्या जरूरत है तेरे पैसों की, रख। अगर है पैसे आपके पर्स में तो लार क्यों टपका रही है, जाकर खा लीजिए 2 रसगुल्ले। ये 10 रुपये तो तू मुझे दे देगी, लेकिन इन पैसों से रसगुल्ले खरीद कर खाने के बाद मेरी सेहत जो बिगड़ेगी वो तो तू सुधारने आएगी नहीं। तेरे 10 रुपए के पीछे अपने करोड़ों का शरीर नहीं खराब करने वाली मैं। शुगर है मुझे, शुगर सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसके लिए परहेज करना पड़ता है और टेंशन ना हो इसलिए मन को खुश भी रखना पड़ता है। इसलिए मैं दूर से ही रसगुल्लों को देखकर खुश हो जाती हूँ और उनके स्वाद को अपने मुंह में महसूस कर लेती हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है और मेरा शुगर भी नहीं बढ़ता। अरे रहने दे, इतना कंट्रोल करेगी ना तो एक दिन भूखी ही मर जाएगी। मुझे देख, दिन भर अपने मन का खाती हूँ, क्या हो गया मुझे? ये शुगर, डायबिटीज, अमीरों के चोंचले हैं सब। ये कहकर सुषमा आगे बढ़ जाती है और जमीन पर गिरी सब्जियों को उठाकर मनीषा अपने घर आती है। अरे मम्मी जी आ गई आप? आज तो बड़ी देर कर दी आपने सब्जियां लाने में। सुबह से सब भूख भूख कर रहे थे तो मुझे मैगी बनाकर ही सभी को परोसनी पड़ी। ये क्या बात हुई बहू? पिछली रात भी तूने सबको मैगी ही खिलाई थी, आज फिर वही? इतना मैदा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी जी, और दूसरी बात ये कि आप मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। रात को मैंने मैगी नहीं बनाई थी, मैंने बिरयानी मैगी बनाई थी। दोनों में बहुत फर्क होता है। बिरयानी के मसाले थे मैगी में और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी तो थी। प्रॉपर डिनर करवाया था मैंने सभी को। और वैसे भी मम्मी जी क्या फर्क पड़ता है, मैदा भी तो आटे से ही बनता है ना। वैसे तो जो गोबर गाय करती है वो भी एक तरह से सब्जियों के पचने से ही बनकर निकलता है ना बहू। तो क्या तू गोबर खा लेगी? है? जा जाकर अब सब्जी बना। और हाँ, पहले इन सब्जियों को धो लेना, सड़क पर गिर गई थी। क्या मम्मी जी आप भी ना, ऐसे तो देखा जाए तो सब्जियां खुद मिट्टी में ही तो उगती है, फिर क्या धोना। बस इस घर में सभी के अंदर काम चोरी बसी हुई है, हद है सच में। प्रिया रसोई में जाती है और सभी के लिए फ्राइड राइस की तैयारी में लग जाती है। तभी किचन में उसका देवर राज आता है। क्या बना रही हो भाभी? अरे वाह, फ्राइड राइस बन रहा है, साथ में क्या है, पनीर चिली या बेबी कॉर्न? इतना काम मुझसे नहीं होने वाला देवर जी। एक तो पहले सब्जियां काटो, फिर चावल उबालो, फिर उसे फ्राई करो। हाय मैं तो थक गई। तो आप क्या ऐसे फ्राइड राइस को अकेला खा लोगे? अच्छा नहीं, आप तो सॉस के साथ राइस खा लेती हो, प्रॉब्लम तो हमें होगी। अरे सॉस के साथ क्यों खाऊं मैं? वो तो एक बार मजबूरी में खा लिया था मैंने। एक काम करो, तुम ऑनलाइन कोई सब्जी ऑर्डर कर लो ना। ये हुई ना बात भाभी, मैं अभी जाकर भैया के फोन से मंचूरियन ऑर्डर कर देता हूँ। और बस बहू ने बनाई फ्राइड राइस और देवर ने मंगवा लिया मंचूरियन, और ऐसे हो गया प्रिया के ससुराल वालों का लंच तैयार। प्रिया और राज मिलकर सभी को दोपहर का खाना परोसते हैं। अरे बेटा जी, मिठाई मंगवाना भूल गए लगता है। अब बिना मीठे के हमारे घर में खाना कभी पूरा होता है क्या? अरे हाँ, सॉरी पापा जी, इतना काम ही हो जाता है कि दिमाग से निकल गया। पर आप फिक्र मत कीजिए, आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। पिछली रात ही मैंने केक मंगवाया था, फ्रिज में रखा है। जा तो राज, लेकर आजा। आपने केक मंगवाया था भाभी और मुझे बताया भी नहीं? कितनी क्रेविंग हो रही थी मुझे मीठा खाने की, चॉकलेट खाकर सोया हूं मैं रात को। राज किचन में जाता है और पूरे फ्रिज को छान मारता है, लेकिन उसे कहीं भी केक नहीं मिलता। फ्रिज में केक तो है ही नहीं भाभी। 2 पाउंड का केक था, कहाँ गायब हो जाएगा? तूने ठीक से देखा नहीं होगा। मिड साइज का तो फ्रिज है हमारा भाभी, कोई सुरंग नहीं है जो इतना बड़ा केक का डब्बा मुझे दिखेगा नहीं।
कहीं रात में आप ही तो सारा केक चट नहीं कर गई? ये देख लीजिए मम्मी जी, कैसे झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मैंने नहीं खाया केक। 1 पाउंड का होता तो समझ में भी आता, 2 पाउंड का केक अकेले खा जाऊंगी क्या मैं? कुछ भी। हाँ, रात के 2 बजे मुझे भूख लगी थी, पर तब मैंने उठकर वेफर्स खा लिए थे, फिर थोड़े चिप्स खा लिए, फिर कुछ नमकीन, फिर कोल्ड ड्रिंक पीकर मैं सो गई। केक तो मैंने छुआ भी नहीं। वो रात को जरा मुझे भी भूख लगी थी तो केक मैंने खा लिया था। क्या पूरा केक तो अकेले खा गया? अब हम क्या खाएंगे? अरे दोबारा मंगवा लेंगे पापा, कोई कमी थोड़ी ना है पैसों की हमारे घर पर। सरकारी नौकरी है भाई मेरी। ये पकड़ राज, 500 रुपये, जाकर मिठाई का डब्बा ले आ, और हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी लेते आना। राम राम राम, जरा तो परहेज करो। एक बार शुगर की बीमारी लग गई ना, फिर समझ में आएगा। अपनी माँ को बोलते रहने दे बेटा, तू जाकर मिठाई लेकर आ। एक ही तो जीवन है, इंसान खाए भी नहीं क्या? दिन भर तला भुना, पैकेट फूड और मीठा खाना प्रिया के ससुराल वालों का फॉर्टे था। और इन सब के बिल्कुल ही ऑपोजिट थी मनीषा, जो अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखती थी। शाम के वक्त मनीषा रसोई में जाती है और खुद के लिए बिना चीनी की चाय बनाने लगती है। तभी पीछे से प्रिया किचन में आती है। अरे वाह मम्मी जी, अब चाय बना रही हैं, तो फिर एक काम कीजिए ना, आज आप ही सभी के लिए चाय बना दीजिए। बड़े दिन हो गए आपके हाथों की चाय पिए। आप बनाइए, मैं बाहर हॉल में बैठती हूँ। वैसे मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, साथ में अगर पकौड़े हो जाते तो अच्छा रहता नहीं? मेरा मतलब है, हम डिनर 8 बजे करते हैं और अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। मैंने सुना है चाय कोरी नहीं पीनी चाहिए वरना गैस बनती है। अभी दोपहर में ही तुम सबने फ्राइड राइस और मंचूरियन खाया है और अब तो पकौड़े बनाने को बोल रही है। कितना तलाबू ना खाएगी बेटा, इतना तो पेट पचा भी नहीं पाता। एक ही तो जीवन है मम्मी जी, इंसान जिए भी नहीं क्या? आप प्लीज पकौड़े बना दीजिए ना, नहीं तो फिर मैं बाजार जाकर मोहन हलवाई के यहाँ से पकौड़े ले आती हूँ। मम्मी से बोलेंगी तो मम्मी मना ही करेंगी। भाभी, मम्मी तुम रहने दो, तुम बस चाय बना दो, नमकीन भाभी ले आएंगी। भाभी, आप मोहन हलवाई के यहाँ से मेरे लिए ब्रेड चाप लेकर आइएगा। और मेरे लिए कटलेट ले आना बहू, और साथ में मीठा लाना मत भूलना। 4 पीस इमरती मेरी भी। भाभी, क्या इमरती बनाता है मोहन, और उसकी जलेबी और मलाई, हा। क्या सही ससुराल मिला है मुझे, सबके सब मेरे जैसे एक नंबर के चटोरे हैं। मैं अभी जाकर मोहन हलवाई के यहाँ से सभी के लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। प्रिया फौरन मोहन हलवाई के पास जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म आलू पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, कटलेट, जलेबी, मलाई, इमरती सब लेकर आती है। यहाँ मेरी बहू बाजार जाकर आ गई और अब तक आपकी चाय ही बन रही है मनीषा जी। पहले मैंने अपनी चाय बनाई, उसके बाद आप सबकी चाय बनाई। वक्त तो लगता है, और वैसे चाय तैयार ही थी पर मैंने कप में डाली नहीं वरना ठंडी हो जाती। मैं खुद बहू के आने का इंतजार कर रही थी ताकि सभी साथ में चाय पी सके। मनीषा सभी को चाय परोसती है। चाय की प्याली से पहली चुस्की लेते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये चाय है, ये कड़वा काढ़ा मम्मी जी? कौन कौन सी पत्तियां डाल दी है आपने इसमें? अरे बेटा, इलायची डाली है, लौंग डाला है, अदरक डाला है। इतनी गर्मी के बाद अचानक ही बारिश होने लग गई, इसीलिए तो सभी के गले में खराश हो रही है। मेरी स्पेशल चाय पियोगे ना तो गला साफ हो जाएगा। हे भगवान मम्मी जी, आप भी ना। खराश का क्या है, वो तो 1-2 दिन में ठीक हो ही जाना था। उसके लिए चाय का स्वाद बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? ऊपर से आपने चाय में चीनी तक नहीं डाली। हाय, कितनी फीकी चाय है मम्मी जी। कहीं आपने हमें अपनी चाय तो नहीं दे दी ना बिना चीनी वाली? अपने मायके से यही तो सीख कर आई है तेरी सास, जो खुद खाओ वही सभी को परोस दो। जब मैं बारात लेकर गया था ना, तब बारातियों के खाने में नमक ना के बराबर था। और कारण क्या था? मेरे ससुर जी को खाने में नमक कम पसंद था। बताओ ये क्या बात हुई? लोगों की अपनी पसंद नहीं हो सकती क्या? ले देकर मेरे मायके वालों के पीछे पड़ना, बस यही तो आता है आपको। चाय में चीनी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बहू। मैंने डाली थी 2 चम्मच चीनी। 3 लोगों की चाय में सिर्फ 2 चम्मच चीनी? मम्मी जी, आप तो हमें मार कर ही मानेंगी। मैं तुम लोगों को मारूंगी या तुम लोगों के जीभ का स्वाद, वो तो वक्त ही बताएगा। पहले ही मोहन के यहाँ से तुम मिठाइयां लेकर आ गई, अब तुझे चाय भी चीनी वाली चाहिए। मुझे देख, मैं कैसे ना के बराबर चीनी की चाय पीती हूँ। मैंने तो अपनी पसंद का खाना खाया, तब जाकर मुझे शुगर हो गई। अब तुम सबके जो खाने के लक्षण है उससे तो भगवान ही जाने क्या होगा। वही तो मम्मी जी, सुबह उठते ही आप वॉक पर जाती हैं, हफ्ते में 4 दिन करेला खाती हैं, फिर नीम की गोलियां खाती हैं। क्या फायदा हुआ इन सब का? आप तो अपने मायके में आधा शहर पैरों से नाप देती थी, फिर भी शुगर हुआ ना आपको।
इसका मतलब है कि जो होना है सो होना है, तो क्यों करे परहेज भाई? अरे तो ये परहेज तो मैं शुगर होने के बाद करने लग गई ना, पहले से किया होता तो मुझे ये करम फुट्टा शुगर होता ही क्यों? बहू बिल्कुल सही कह रही है मनीषा जी, आप अपने मायके के किस्से यहाँ मत सुनाइए। और वैसे भी मेरे खानदान वालों के खून में चीनी की बीमारी है ही नहीं, ये तो आप अपने मायके से लेकर आई हैं। आज तक क्या आपके घर में किसी ने शुगर का टेस्ट करवाया जो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें शुगर है कि नहीं? और मान लीजिए कि मैं ही अपने मायके से लेकर आई हूँ इस बीमारी को, तब तो बच्चों को और परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में मेरा भी खून है। पर मुझ में तो आपका खून नहीं है ना मम्मी जी। पर शुगर आपकी मम्मी को भी है भाभी। देख ले बहू, इस उम्र में अगर शुगर के सिम्टम्स आ गए ना तो जिंदगी नरक हो जाएगी, इसलिए पहले ही कह रही हूँ परहेज कर ले। मुझे तो कोई बताने वाला था नहीं, तुझे तो बताने के लिए मैं बैठी हूँ। अरे बहू, तूने फिर अपनी सास का बटन दबा दिया, अब ये बेकार में बचती रहेगी। तू पकोड़े निकाल और रसोई से चीनी लेकर आ, चाय में चीनी ऊपर से मिला लूंगा मैं। 1 कप चाय में 2 कप चीनी। बेचारी मनीषा अपने घर वालों को शुगर होने से बचाना चाहती थी, पर उसके घर वालों को तो मीठा ही खाना था, और सिर्फ मीठा ही नहीं, प्रोसेस्ड फूड भी। हर रोज की तरह इस रात भी मनीषा ने अपने खाने के लिए अलग से सब्जी बनाई थी। ये ठीक है, परवल की सब्जी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी और इससे मेरा शुगर भी नहीं बढ़ेगा। सोच रही हूँ अब गेहूं के आटे की जगह रागी के आटे की रोटियां बनाना शुरू कर दूं, ये और फायदेमंद रहेगा। एक बार शुगर से छुट्टी हो गई ना, फिर तो आराम से चावल भी खा सकूंगी। बस कुछ दिन और कंट्रोल करना है। अरे बस मम्मी जी बस, कुछ दिन बाद आप कहेंगी मैं हवा पर जिंदा रहूंगी क्योंकि प्लेट में खाना रखने भर से मेरा शुगर बढ़ रहा है। कसम से आप भी ना हद है मम्मी जी। अरे तुझे जो खाना है खा ना, मुझे मत सुना। और प्रिया बनाना शुरू करती है चीनी के पराठे। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। एक तरफ फीका हरा खाना और दूसरी तरफ ये चीनी के मीठे मीठे पराठे और साथ में चीनी वाली दही और मीठा सॉस। अरे वाह वाह वाह। अब की बार मनीषा कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक रोज प्रिया फोन पर अपनी माँ कमला से बात कर रही थी। 2 साल हो गए बेटा, अब बच्चे का कब सोचेगी तू? अभी तो मेरे भी हाथ पैर चल रहे हैं, तेरी सास के भी। हम में से कोई भी पाल देगा उसे। आगे तो भाई चीनी के पेशेंट है हम, हाथ पैर जकड़ने लग गए फिर तो पल गया तेरा बच्चा। कर तो रही हूं ना मैं मम्मी कोशिश, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसी बात है क्या? तब तो तू एक काम कर, दामाद जी के साथ जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा ले। आजकल ना सभी के शरीर में 10 दिक्कतें होने लगी है। एक बार डॉक्टर की दवाई पड़ जाएगी ना तो फट से बच्चा हो जाएगा। अपनी माँ के सजेशन लेने के बाद प्रिया और राहुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर की बात सुनकर प्रिया के तो माथे पर सलवटें आ जाती हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना प्रिया जी, सिर्फ आप ही नहीं, आपके हस्बैंड भी प्री डायबिटिक है और ऐसा रहा तो बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी ही। सुन रहे हो तुम? और खाओ मीठा पैक्ड फूड, बाहर का तला भुना, ये सब क्या हो गया राहुल? अरे प्रिया, हम अभी प्री डायबिटिक है, डायबिटीज हुई थोड़ी ना हमें। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता, 4 दवाई खाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तुम ये टेंशन छोड़ो और ये सोचो कि आज घर लौटकर दोपहर में क्या खाया जाए। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से निकलते ही पहले रसमलाई खरीद लूं, फ्रिज की मिठाइयां तो खत्म हो गई, ये राज बता रहा था। राहुल को तो अपने रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रिया को इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा था। घर पहुंचकर प्रिया अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। अरे बस बस, आज रो लिया सो रो लिया, अब आगे से मेरी बहू एक आंसू नहीं बहाएगी। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे पहले ही इस बारे में पता चल गया। अब तू आराम से अपने खाने पर कंट्रोल कर और खुद को ठीक कर ले। अरे भाई, मुझे तो 300-400 शुगर रहता था, परहेज से मैं उसे बॉर्डर लाइन पर ले आई ना, तो तू तो फिर भी प्री डायबिटिक है बेटा। मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ मम्मी जी? अरे तू बस 1 महीना दे मुझे, और जो मैं बोलती हूँ वो करती जा। अगर तेरे शुगर होने के चांसेस गायब नहीं हुए ना, तो मैं मुजफ्फरपुर की मनीषा नहीं। और अगली सुबह 5 बजे मनीषा अपनी बहू को जगाने उसके कमरे में चली गई। इतनी सुबह? मम्मी आप यहाँ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं तो बस बहू को मॉर्निंग वॉक के लिए जगाने आई थी, तो भी चल साथ में। इन्हें बोलने से फायदा नहीं होने वाला मम्मी, मैं और आप ही चलते हैं। एसी ऑफ करके एसी का रिमोट लेकर प्रिया मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है, ताकि राहुल को ना चाहते हुए भी उठना पड़े।
दोनों सास बहू 1 घंटे तक वॉक करने के बाद वापस घर की ओर बढ़ने लगती हैं। चल बहू, सब्जी मार्केट से सब्जियां खरीदते हुए घर चलते हैं। जितनी फ्रेश सब्जी खाएगी ना उतना ही अच्छा है। हाँ, तो आलू ना जरूर से लेंगे मम्मी जी, ठीक है ना? आलू ही तो खाती है बेटा तू। आलू के अलावा और भी तो सब्जियां होती है। मतलब आलू लेंगे लेकिन बाकी की सब्जियां भी खानी शुरू कर दे। आलू, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और अलग अलग तरह की सब्जियां लेकर दोनों सास बहू घर पहुंचती है। रोज की तरह 11-12 बजे नाश्ता मत करना बहू, अब से नाश्ता जल्दी। जिस घर में कचौरी सब्जी खाकर सभी दिन की शुरुआत करते थे, आज वहां प्रिया मिक्स वेज की सब्जी और पराठे बनाती है। ये क्या रायता है भाभी? मम्मी जी, राज की आंखें चली गई, अब क्या होगा? ये रायता नहीं, सब्जी है राज। देखा क्या हुआ शुगर से? तू अपनी सास के साथ क्या गई, उसकी बोली बोलने लगी। राज ठीक ही तो कह रहा है, नाश्ते में रायता फैला दिया है बहू तूने। एक तो इतनी सुबह सुबह तूने नाश्ते की टेबल पर बुला लिया हमें, और क्या परोसा, ये मिक्स वेज की सब्जी। तो कुछ और बना दूं क्या पापा जी? अब क्या बनाएगी? कम से कम ठंडा तो लेकर आ। प्रिया किचन में जाती है और कोल्ड ड्रिंक की जगह लस्सी बनाकर लाती है। उसमें भी ना के बराबर चीनी थी। ये क्या है बहू? जो है अब यही है पापा जी। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। और ना चाहते हुए भी तीनों बाप बेटों को वही नाश्ता करना पड़ता है। जैसे ही 11 बजते हैं, सभी को फिर से क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। सुनो ना भाभी, चिप्स वगैरह मंगवा लूं क्या? ब्लिंकिट कर देता हूँ, या फिर पास्ता कैसा रहेगा? हाँ, वो तो भाभी को पेमेंट करना है, वरना तो मुझसे पूछने भी ना आए और जाकर बाहर ही खाकर आ जाए। चल बैठ, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। हे भगवान, अभी तो प्रिया ने अपनी डाइट को मेंटेन करना शुरू किया था और अभी ही ये फिर से फिसल गई। प्रिया ब्लिंकिट करती है और 4 मिनट के अंदर डिलीवरी उसके घर पहुंच जाती है। ये लो राज, मैंने मंगवा दिया तुम्हारे लिए स्नैक्स, केले के चिप्स और ये बिन्स के चिप्स, हेल्दी भी और टेस्टी भी। अरे वाह, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तेरा शुगर ठीक होकर रहेगा बहू। 2-4 दिन तो परेशान होकर प्रमोद, राहुल और राज बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। पर कब तक वो बाहर का खाना खाते, क्योंकि खाना ऑर्डर होने के बाद प्लेट में तो प्रिया को ही सर्व करना था। वो खाने को किचन में ले जाकर उसमें नमक मिर्च इतना मिला देती, जिससे परेशान होकर तीनों बाप बेटों को बाहर के खाने के टेस्ट को भूलना ही पड़ता है। और बस प्रिया के पीछे पीछे सभी का परहेज शुरू हो जाता है और सभी की लाइफ हेल्दी हो जाती है। अरे शीला भाभी, तुम्हारी छोटी बहू नजर नहीं आ रही, क्या बात है, कहीं गई है क्या? अरे जीजी, वो जरा अपने मायके गई हुई है, शाम तक लौट आएगी। अरे भाई क्या बात है, तीसरी बार आ रही हूँ मैं और हर बार जब भी आती हूँ आपकी एक बहू मायके ही गई होती है। मुझे तो महीने हो गए आपकी दोनों बहुओं को साथ में देखे हुए। भाई क्या चक्कर है ये? अरे जीजी क्या बताऊँ आपको, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। अरे हमें क्या पता था कि पास की बहू लाने का ये नतीजा हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, बहू को ज्यादा कुछ कहने सुनने का भी आजकल धर्म नहीं है। बहू को एक कहो तो उन्हें 11 समझ में आता है, और फिर वही ये घर में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव। इससे तो अच्छा है कि देख कर अनदेखा कर दो। जिसको जो करना है करे, आज नहीं तो कल अपने आप समझ आ जाएगी। अरे भाभी देखो, थोड़ी बहुत बातें तो हर घर में बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, लेकिन सही बताओ तो अब आपके घर में ना ज्यादा ही हो रहा है। अरे ये कौन सा तुक है भला कि एक बार में घर में एक ही बहू रहेगी और दूसरी बहू हमेशा अपने मायके में रहेगी। हमने तो आज तक अपने जीवन में किसी के घर में ऐसी अनोखी रीत नहीं देखी। आपका घर पहला ही है जहाँ ये ड्रामा चल रहा है कि एक बहू ससुराल में रहेगी और एक मायके में। बस अब आपको अपने घर की राम कहानी क्या ही सुनाऊं दीदी, छोड़िए ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए पकोड़े लेकर आती हूँ। बहू शायद अपने कमरे में कुछ काम कर रही है। सिर्फ बुआ जी नहीं, घर पर आने वाले हर रिश्तेदार से शीला को यही बात सुनने को मिलती और सभी रिश्तेदार शीला को ही बहू को ठीक तरह से ना संभालने के ताने देकर चले जाते। अब ये सुबह देवरानी और शाम जिठानी के मायके जाने का चलन कैसे और कब शुरू हुआ, ये जानने के लिए आइए आपको शुरू से ये कहानी सुनाते हैं। शीला के 2 बेटे थे, कुणाल और करण। कुणाल की पत्नी का नाम था कीर्ति और करण की पत्नी का नाम था सोनम। शीला के पति अलीगढ़ शहर के पुराने व्यापारी हैं
पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं जो शीला और उनके परिवार को ना जानता हो। जब शीला के बेटे ब्याह लायक हुए तो शहर के अच्छे से अच्छे घरों के रिश्ते खुद ब खुद चलकर रमेश बाबू के यहाँ आने लगे। शीला, करण और कुणाल के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। सभी लड़कियां यहीं आसपास की है। जब इतने अच्छे परिचित परिवारों के यहाँ से रिश्ते आ रहे हैं तो क्यों हम दूर बहू ढूंढे। मैंने तो सोचा है दोनों बेटों का रिश्ता यहीं से पक्का कर लेते हैं। पढ़ी लिखी अच्छे समृद्ध परिवार की बेटियां कीर्ति और सोनम शादी करके रमेश बाबू के यहाँ बहू बनकर पहुंच जाती है। शादी के बाद, अरे भाभी कैसे रईस लोग हैं ये, एक नौकर तक नहीं लगा रखा है। काम करते करते हालत खराब हो जाती है। कितने सपने देखे थे मैंने कि शादी के बाद नौकरों पर हुक्म चलाऊंगी और सुकून की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरे तो सारे अरमानों पर ही पानी फिर गया। अरे सोनम, क्यों ये सब सोचकर अपना खून जला रही है। देख, ससुराल चाहे जितना अमीर हो वो ससुराल ही रहता है, और ससुराल में बहू तो लाई ही बस इसलिए जाती है कि उससे अपने घर के वो सारे काम कराए जा सके जिसे घर में कोई और करने को तैयार ना हो, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, गर्मी में रोटियां बनाना। तो क्या हमारा सारा जीवन बस यूं ही चूल्हा चौका करते बीत जाएगा भाभी? और आपको पता है मैं कितनी लाडली थी अपनी मम्मी की। मम्मी क्या, मुझे तो भाभी भी बहुत प्यार करती थी। पता है मेरे मायके में मैं बस बैठकर ऑर्डर चलाती थी और भाभी फटाफट मेरी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। बात तो तेरी ठीक है। मेरी भाभी वैसे बहुत लाड वाड तो नहीं करती थी मेरे, लेकिन हाँ, मेरी किसी बात को कभी टालती नहीं थी। मैंने भी अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया। अरे मैं तो एक कप चाय भी बना दूं ना तो मेरे पापा ऐसे गर्व से सीना फुलाए घूमते थे, आज मेरी बिटिया ने मेरे लिए चाय बनाई। और एक यहाँ ससुराल में देख लो, तीनों टाइम 3 तरह का खाना बनाते हैं। हम चाय नाश्ते की तो गिनती ही नहीं करते, लेकिन मजाल है कि जो कोई तारीफ के 2 बोल भी बोल दे। भाभी मुझसे ऐसे दिन रात गधा मजदूरी नहीं होगी। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, वहीं जाकर थोड़ा आराम करूँगी। सोनम, मायका तो मेरा भी यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पर ही है, लेकिन अगर हम दोनों साथ साथ मायके चले गए ना तो घर में भूचाल आ जाएगा और माँ जी समझ जाएंगी कि ज़रूर हम प्लान बनाकर यहाँ से भागे हैं। तो फिर करे तो क्या करे? 10 कदम पर हमारा मायका है, फिर भी हम वहाँ नहीं जा पा रहे। एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी टर्न डिसाइड कर ले। जैसे कि सुबह मैं मायके चली जाती हूँ और शाम को तुम चली जाना। आधा दिन तुम अपने मायके में आराम करो और आधा दिन मैं आराम करूँगी। इस तरह हमें काम में थोड़ी छुट्टी भी मिल जाएगी और मायके जाकर हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्यों, क्या कहती हो? आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, बस अब इसे लागू करने की देर है। मम्मी जी टांग ना अड़ाए तो बात बने। माँ जी, वो थोड़ा ना ज़रूरी काम पड़ गया है, मैं मायके से होकर आती हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। तब तक आपको कोई काम हो तो कीर्ति भाभी से कह दीजिएगा। ठीक है बेटा, हो आओ। शाम के समय, मम्मी जी, सोनम अपने मायके से आ गई है। अब मैं ज़रा अपनी मम्मी के पास होकर आती हूँ, कई दिन से उनकी याद आ रही थी। अरे अभी तो छोटी आई है और अब तो जाने के लिए तैयार हो गई। एक आध दिन आगे पीछे चली जाया करो, दोनों का एक ही दिन जाना ज़रूरी है क्या? मम्मी जी, सोनम से तो आपने एक भी सवाल नहीं पूछा और मुझे इतनी बात सुना दी। समझ गई मैं, आपको बस अपनी छोटी बहू से प्यार है, मेरी भावनाओं की कद्र कहाँ है या किसी को। अरे भाई बस बस बस, इसलिए हमने सब छोड़ रखा है। ना हम टोकते हैं ना किसी से पूछते हैं कौन कब कहाँ जा रहा है। जिसको जो करना है करो, हम क्यों बुढ़ापे में किसी की बुराई मोल ले। बस उस दिन के बाद शीला ने बहुओं को टोकना बिल्कुल बंद कर दिया था। दोनों बहुएं बारी बारी से आकर सास को बताती तो जरूर कि वो मायके जा रही हैं, लेकिन शीला बिना कुछ कहे बस हाँ में गर्दन हिला देती। और इस तरह सुबह देवरानी और शाम जेठानी वाला ये सिलसिला चल निकलता है। ससुराल की तरफ से कोई विरोध तो था नहीं, इसलिए कीर्ति और सोनम खुशी खुशी गर्दन तान के मायके की ओर निकल पड़ती थी। अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? क्यों, क्या हुआ कीर्ति? सूट पहना हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे अच्छा लगने वाली बात नहीं है भाभी। अब देखो, बड़ी किस्मत वाली हो आप जो मम्मी ने आपको इतनी छूट दे रखी है। हमें देख लो, मजाल है जो हम लोग साड़ी के अलावा कुछ और पहनने के बारे में सोच भी लें। ठीक कह रही हो। अच्छा भाभी, क्या बना रही हो? अरे वो तुम्हारे भैया ना आज कढ़ी चावल के लिए बोल कर गए थे, बस उसी के लिए पकौड़े उतार रही हूँ। देखो भाभी, पकोड़े उतार ही रही हो ना तो थोड़े ज़्यादा बना लेना, और मेरे लिए ना प्याज और पनीर वाले पकोड़े ज़रूर बना देना।
और सुनिए ना, थोड़ी सी टिफिन में भी पैक कर देना, करण जी को भी बहुत पसंद है पनीर के पकोड़े। अरे कीर्ति, तुम गलत समझ रही हो। मैं कड़ी वाले पकोड़े बना रही हूँ, इसमें सिर्फ बेसन डलता है और कुछ नहीं। तुम्हारे स्नैक्स वाले पकोड़े ना फिर किसी दिन बना दूंगी। अभी थोड़ा लेट हो रहा है ना डिनर के लिए। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? पकोड़े तो पकोड़े होते हैं, बेसन तो आप घोल ही रही हो। थोड़ा सा पनीर, प्याज और आलू भी काट लो तो कितनी देर लगेगी है? थोड़े से तो पकोड़े उतारने हैं। अच्छा, मैं अंदर बैठी हूँ, थोड़ी सी चाय भी बना देना। चाय पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे ये क्या बात होती है? रोज रोज कीर्ति यहाँ आकर बैठ जाती है, उसके बाद में हर चीज में अपनी मनमानी चलाती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे ये घर की मालकिन है और मैं यहाँ की नौकर। मम्मी, ओ मम्मी, मैं कल ही आपको कहकर गई थी ना कि आज भाभी से कहकर मटर पनीर बनवा देना, मेरा कई दिन से खाने का मन है। लेकिन आप ना मेरी एक भी बात का ख्याल नहीं रखती हो। देखो, भाभी किचन में कड़ी पकोड़े बना रही है, मुझे नहीं खाने कड़ी पकोड़े। आप मेरे लिए थोड़ी सी मटर पनीर बनवा दो। कीर्ति नहीं, सोनम का भी अपने मायके जाकर बिल्कुल यही हाल था। मम्मी, ऐसा करते ना, आज मार्केट चलते हैं, ड्राइंग रूम के लिए नए पर्दे ले लेते हैं। इन पर्दों का कलर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बेटा, तेरी भाभी अपनी पसंद से लाई है और अच्छे तो लग रहे हैं, क्या खराबी है इसमें? क्या अच्छा लग रहा है मम्मी? इतने फीके रंग के पर्दे लगा रखे हैं, बीमारी वाला घर नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, आप चेंज करो इन्हें, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। नहीं सोनम दीदी, वो क्या है ना, मुझे हल्के रंग के ही ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए देखो मैं कपड़े भी ज़्यादातर हल्के रंग के पहनती हूँ। अपने कमरे की दीवारों पर भी मैंने हल्के रंग का पेंट करवाया है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है, इसमें बीमार दिखने वाली कोई बात नहीं है। अरे भाभी, अब तो बिल्कुल बहस पर उतर जाती है। अरे भाई, जब अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, इसमें जिद करने वाली कौन सी बात है? और आप अपने कपड़े चाहे जैसे पहनो, लेकिन घर में तो उसी रंग के पर्दे लगाने चाहिए ना जो घर की शोभा बढ़ाए, ना कि घटा दे। भाभी पूनम सोनम के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर रसोई में अपना काम करने लगती है। भाभी, याद से खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना, मुझे घर पहुंचते पहुंचते ना बड़ी थकान लगने लगती है, फिर घर जाकर खाना बनाने का मन भी नहीं करता। इसलिए मैं पैक करा कर ले जाऊंगी और कुणाल जी को और माँ जी को यही खाना गर्म करके खिला दूंगी। सोनम और कीर्ति के मायके जाने के कारण उनका ससुराल ही नहीं, मायका भी अस्त व्यस्त हो गया था। शादीशुदा बेटियों का मायके में जरूरत से ज्यादा दखल घर में कलेश को जन्म दे रहा था। एक दिन, बस बहुत हो गया, अरे बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने इन दोनों की मनमानी। आज तो मैं इन दोनों की माँ से ही पूछने वाली हूँ। अगर बेटियों से मन ही नहीं भर रहा था तो ससुराल भेजने की क्या जरूरत थी, अपने पास मायके में ही रख लेते। ये रोज रोज मायके और ससुराल आने जाने का झंझट भी खत्म हो जाता। अरे परेशान हो गई हूँ, इस घर में तो वही वाली बात हो गई कि ना बोलो तो लोग सर पर चढ़ने को तैयार हो गए। ऊपर से रिश्तेदारों को यही लगता है कि मैंने बहू को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। अब बताओ भला, मैं क्या डंडा लेकर बहू के पीछे पीछे घूमूं? तब इन्हें समझ में आएगा कि बहू को ससुराल में किस तरह से रहना चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाती हुई शीला फोन उठाकर सीधा कीर्ति की माँ को मिला देती है। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है बहन जी, आप बताइए, आप कैसी हैं? अभी तो सब ठीक है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम भी काम कर रहे हैं। जिस दिन हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, दिक्कत तो उस दिन से शुरू होगी। अरे अरे बहन जी, आपको दिक्कत क्यों होने लगी भला? दो बहुएं हैं, आपकी खूब सेवा करेंगी, आप चिंता क्यों करती हैं? बहन जी, सेवा करने के लिए पहले ससुराल में टिकना पड़ता है। आप तो रोज अपनी बेटी को मायके बुला लेती हैं, आधा दिन तो वो ससुराल में होती नहीं। आज वही पूछने के लिए मैंने आपको फोन किया है कि आखिर ऐसा कौन सा काम अधूरा रह गया है जिसे पूरा करने के लिए आप रोज कीर्ति को मायके बुला लेती हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल को अगर आपकी बहू भी ऐसे ही रोज रोज ससुराल से अपने मायके जाने लगे तो आपकी घर गृहस्थी क्या चल पाएगी? देखिए, हम बहू के मायके जाने के विरोध में नहीं है, लेकिन आप ही बताइए हम करें तो क्या करें? बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने के बाद आज आपसे ये बात कर रहे हैं। अरे बहन जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? देखिए, सच बताएं तो आपकी एक भी बात का हमें बुरा नहीं लगा। उल्टा हम तो खुद कितनी बार कीर्ति से कह चुके हैं कि ऐसे रोज रोज मायके आना कोई अच्छी बात ना है, लेकिन वो कहती है कि उसकी सास ने ही उसे कहा है कि वो रोज शाम को अपने मायके हो आया करे। अब जब उसने आपका नाम लिया तो हम भी मजबूर हो गए और ज़्यादा कुछ कह ना सके। अब शादीशुदा बेटी को कुछ कह दो तो वो भी तो एक बवाल है ना। देखिए बहन जी, आप कीर्ति की माँ हैं,
आपका कहा हुआ तो वो फिर भी दिल से नहीं लगाएगी, लेकिन हमने कुछ कहा तो उसे यही लगेगा कि मैं उसके मायके जाने से नाराज़ हूँ। बेहतर होगा आप अपने तरीके से बात को हैंडल कर लें। कीर्ति की माँ से बात करने के बाद शीला सोनम की माँ को फ़ोन लगाती है और अपनी परेशानी उन्हें बताती है। बहन जी, अब तो समधन है हमारी। समधी मतलब एक परिवार। आपकी बात का बुरा भला हमें क्यों लगेगा? और सच्ची बात तो यही है ना कि गलती हमारी बेटी की है। अरे सच बताए तो हम खुद यही चाहते हैं कि सोनम अब अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। वो अपने ससुराल में मन लगाएगी तभी तो मेरी बहू भी यहाँ सुकून से रह पाएगी। इस दिन जीना मुश्किल करके रखा है मेरी बहू का। अब आप ही बताइए कैसा लगता होगा हमें, 2 बहुओं के होते घर का सारा काम खुद निपटाते। अब बेफिक्र रहिए बहन जी, हम ही कोई उपाय निकालते हैं। अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए शीला अपनी दोनों समधनों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। अगले दिन, मम्मी खाना बन गया क्या? नहीं बेटा, खाना अभी कहाँ बना, बस तेरा ही वेट कर रही थी। अरे मम्मी, उसमें वेट करने जैसी क्या बात है? मैंने कितनी बार बताया आपको, सुबह मैं दाल खिचड़ी खाकर आती हूँ, उसके अलावा कुछ भी बना लो, खा लिया करूँगी। तो शायद समझी नहीं बेटा, तेरी भाभी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कह रही थी 2 सप्ताह के बाद ही लौटेगी। अरे मैंने भी नहीं रोका। अरे जाए तो जाए, मेरी बेटी है ना मेरे पास। क्यों बेटा कीर्ति? हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही, मैं हूँ ना आपके पास। तो बस बेटा, अब तो ऐसा कर, फटाफट से 2 सब्जी, पूरी और रायता बना ले। और हाँ, एक काम करना, जब रात का खाना हो जाए उसके बाद एक सूखी सब्जी और छोंक जाना। सुबह में मेरे काम आ जाएगी ना। अब मुझसे इस उम्र में काम कहाँ हो पाता है। बेटा तू शाम को तो आती ही है, फिर सुबह में मैं क्या खाऊंगी, इसलिए अब से ना तू दोनों टाइम का खाना बना कर ही जाया कर, ठीक है बेटा? क्या मैं खाना बनाऊंगी? और नहीं तो क्या, तू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा बेटा? चल जल्दी से बनाना शुरू कर दे, नहीं तो लेट हो जाएगा। और फिर रात तक तुझे अपने ससुराल भी तो पहुंचना होगा ना। अरे मम्मी ने ये क्या कांड कर दिया, क्या जरूरत थी भाभी को मायके भेजने की? कीर्ति बेटा, मैं तो तुझे याद दिलाना ही भूल गई। ऐसा करना, आज अपने ससुराल वालों का भी खाना ना याद से बना लेना। और हाँ, गाजर का हलवा ज़रूर बनाना। मैंने समधन जी को वादा किया है कि आज उनके लिए स्वादिष्ट थाली और गाजर का हलवा भिजवाऊंगी। अरे मम्मी, क्या जरूरत थी इतना रायता फैलाने की? अरे गाजर के हलवे का तो नाम सुनकर ही मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझसे नहीं होने वाला इतना काम। आप ऐसा करो, भाभी को वापस बुला लो। और ये कोई बात हुई, मुंह फुलाकर मायके भाग गई भाभी, और आपने भी कुछ नहीं कहा। बहुत ढील दे रखी है मम्मी आपने। अरे जरूरत क्या है अपना घर छोड़कर ऐसे 2-2 हफ्ते के लिए मायके जाने की? बेटा मैंने भी उससे यही कहा कि क्या ज़रूरत है इतने दिनों के लिए मायके जाने की। तो कहने लगी, अगर आपकी बेटी रोज़ अपने मायके आ सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अगर अपनी बेटी का मायके आना अच्छा लगता है तो बहू का क्यों नहीं? अरे तू छोड़ ना उसकी बातें। अब से ना तू ही आकर मेरे लिए दोनों समय का खाना बना दिया कर, और यहीं से अपने ससुराल के लिए भी खाना बनाकर ले जाया कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरी भाभी बना कर देती थी। भाभी शायद सही कह रही है मम्मी, मैं चलती हूँ। मुझे भी अपने ससुराल में बहुत काम है, और अगर ससुराल वालों का खाना बनाना ही है तो मैं वहीं जाकर बना लूँगी ना, यहाँ आकर बनाने का क्या मतलब? अरे बेटा, लेकिन तू चली जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़े दिन तो रुक जा। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं रुकने वाली, आप अपनी बहू को बुला लो, मुझे माफ़ करो। कीर्ति उसी दिन अपने ससुराल वापस चली जाती है। सोनम, मैं सोच रही थी कि अब मैं मायके जाना छोड़ देती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना रोज़ रोज़ अपना घर छोड़कर मायके जाना। आप ठीक कह रही हैं भाभी, मैं भी ना आज सुबह अपनी मम्मी को मना करके आई हूँ। अब मैं रोज़ रोज़ मायके नहीं आने वाली। अरे भाई, कब तक ऐसे काम छोड़कर भागते रहेंगे? हाँ। दोनों देवरानी जेठानी ने उसी दिन से मायके जाने के नाम से तौबा कर ली थी। लेकिन मायके में क्या हुआ है, असल बात दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताई थी।